जिग्न 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है भारत सरकार के हवाले से, यानी केंद्र सरकार के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये जो फैसला है, इस फैसले को सभी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बढ़िया गुड मूव है भारत सरकार की तरफ से। और खबर का कैप्शन आप पढ़ रहे होंगे और इसी तरह से आपको बताते चले कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला एक बार फिर से देश हित में फैसला लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सभी नागरिक विमानों और सैन्य विमानों की बात करें तो उन्हें भारत के एयर स्पेस में आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद जिस तरह से पूरे देश के अंदर गुस्सा था और उसके बाद भारत सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने भी कई अहम फैसले लेना शुरू कर दिए और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना शुरू कर दिया भारत सरकार ने, जिसमें फौरन उसी समय यह ऐलान पहले ही कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि तमाम पाकिस्तानी जो विमान है, वो चाहे नागरिक विमान हो या फिर सैन्य विमान हो, उनको कोई भी इजाजत नहीं है भारतीय एयर स्पेस में जो वो आने की, उनको भारतीय एयर स्पेस में आने की कोई भी इजाजत नहीं है। ये जो इसके ऊपर रोक थी, ये पहले ही केंद्र सरकार ने लगा दी थी। लेकिन आज की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि भारत सरकार ने इस फैसले को जो है एक्सटेंड किया है। यानी ये जो बैन लगाया गया था तमाम पाकिस्तानी विमानों के ऊपर, सैन्य विमानों के ऊपर, कि वो भारतीय एयर स्पेस में नहीं आ सकते, इस बैन को 23 जून तक बढ़ा दिया है। ये एक बड़ी जानकारी समय की सामने आ रही है और मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर जो सामने आ रही है वो खबर ये है कि जिस तरह से इस बैन को 23 जून तक बढ़ाया गया है, तो ये फैसला जो पिछले महीने ही ले लिया था भारत सरकार ने। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निहत्ते बेगुनाह निर्दोष लोगों को जो है वो आतंकियों ने निशाना बनाया था, उसके बाद से सरकार ने यह ठान लिया कि पाकिस्तान का अब हुक्का पानी जो है वो पूरी तरह से बंद करना है और भारत ने पूरी तरह से हुक्का पानी जो वो बंद कर दिया है। और उसके बाद एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए भी पूरी तरह से बंद कर दिया कि भारत के एयर स्पेस में कोई भी पाकिस्तानी विमान नहीं आ सकता, ना ही कोई सैन्य विमान नहीं आ सकता। जिसमें अब जो आज फैसला लिया गया है सिविल एविएशन की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस को मैं आपको बता दूं, नोटिस टू एयरमैन एयर मिशंस, ये नोटिस जारी किया गया है। इसके अनुसार पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन द्वारा संचालित स्वामित्व वाली या लीज पर ली गई उड़ानों को भारत के एयर स्पेस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें सैन्य विमान भी शामिल है। तो ये जो एक नोटिस है, ये जो ऑर्डर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और लगातार जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई भी दया नहीं की जाएगी। जिस तरह से हमारे निहत्ते बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान निशाना बनाता है, पाकिस्तान के अंदर शरण लिए हो जो आतंकी हैं, वो किस तरह से वहां पर लॉन्च पैड्स पर बैठे हैं और किस तरह से आतंकी ठिकानों में वो बैठे हैं, लेकिन एक एक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 9 आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त किए गए और उसके बाद से लॉन्च पैड्स पर भी लगातार यहां से कड़ा जवाब दिया गया और बीएसएफ ने भी तमाम लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से धाराशायी कर दिया। लेकिन ये जो अब तनाव लगातार चल रहा है और केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, भारत सरकार ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंक की फैक्ट्री चलाता रहेगा, जब तक वो आतंक को सपोर्ट करेगा, तो इसका हुक्का पानी जो वो पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। और आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिशें की हमला करने की, उसे भी विफल कर दिया हमारी भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने और बीएसएफ ने। लेकिन अब जब कड़े फैसले लेने की बात आती है तो भारत सरकार ने एक और कड़ा फैसला लेते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि तमाम पाकिस्तानी विमानों को और सैन्य विमानों को भारतीय एयर स्पेस में आने की इजाजत, यानी घुसने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है और यह बैन 23 जून तक बढ़ा दिया है। इसके बाद भी यह बैन बढ़ाया जा सकता है, जो कि अभी हमें जानकारी मिल पा रही है। और आपने कल ही देख लिया कि जो हमारा एक फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर के लिए आती है और वो जो है तेज आंधी तूफान में वो फ्लाइट फंस जाती है, टर्बुलेंस जब हो जाता है जहाज को, तो उसके बाद आपने वो तमाम खबरें भी सुनी होंगी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन
कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम किया जाएगा और पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है, जो आतंक को सपोर्ट करता है, उसके लिए कोई भी दया जो है वो नहीं दी जाएगी, दया नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान दया के काबिल भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री के साथ साथ झूठ की फैक्ट्री भी है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को भारत में जो घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, तो अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके चलते पूरी तरह से कड़े फैसले भारत सरकार ने लेना शुरू कर दिए हैं। मैं दाद दूंगा केंद्र सरकार की जिस तरह से काफी कड़े फैसले, अहम फैसले लेना सरकार ने शुरू कर दिया है। और इसी तरह से तमाम हम देख रहे हैं कि हुक्का पानी जिस तरह से पाकिस्तान का बंद किया, पानी को लेकर जब बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसे भी पूरी तरह से जो है उसके ऊपर भी रोक लगी है। तो अब पाकिस्तान इसी काबिल है और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो। और इसी तरह से ये भी केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, अगर आतंक को ये नहीं रोका तो आप ये कहेंगे, आप ये सोचकर चलिए कि ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भी कुछ देर के लिए रिज्यू जो है वो रुका है, स्थगित है, इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा और ये ऑपरेशन रुका नहीं है। और अगर कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान करता है, हिमाकत करता है, तो युद्ध को एक बार फिर से बोल दिया जाएगा। तो ये कड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से, एक बड़ा डिसीजन, गुड मूव आप कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो उनकी तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया, नोटिस टू एयरमैन एयर मिशन, कि इसके अनुसार पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन द्वारा संचालित स्वामित्व वाली या लीज पर ली गई उड़ानों को भारत के एयर स्पेस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें सैन्य विमान भी उसके शामिल है। तो एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर से, कि कोई भी विमान पाकिस्तान का भारतीय एयर स्पेस में नहीं आ सकता, भारत में घुसने की इजाजत पाकिस्तान को नहीं है। यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और इसी तरह से अगर नहीं सुधरेगा पाकिस्तान तो इसी तरह से कड़े फैसले और लिए जाएंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और सबक लगातार सिखाया जा रहा है। जो पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका है, लगातार कई अलग अलग देशों में जाके गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, यह हालत पाकिस्तान की और ज्यादा खराब होगी अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार जिगर 24/7 के साथ आप जुड़े रहें। तमाम अलग अलग अपडेट्स, अलग अलग जो खबरें हैं वो हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि गुजरिया, जिगर 24/7 न्यूज के लिए।